नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जेई पीसीएम पर। माई सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम एनआईटी अगरतला। हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे और उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे कि तीन वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट का जो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो तीन वेक्टर हमारे पास ए बी सी हो तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन किया जाता है ए क्रॉस बी डॉट सी। यानी हमारा तीनों वेक्टर का जो प्रोडक्ट करने के बाद जो आउटकम आएगा वो क्या क्या होगा, स्केलर होगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यानी तीन वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करने के बाद क्या गेन कर रहे हैं, स्केलर। तो हम लोग डिफाइन कर लेते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, let vector A, vector B and vector C be three vectors, then the scalar triple product of vector A, vector B and vector C is defined as A cross B dot C and denoted as, ये हमारा बिग ब्रैकेट A B C। तो ये तीन वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन किया जाता है ए क्रॉस बी डॉट सी। तीन वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर बी वेक्टर सी। तो हम लोग जानते हैं इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो हम लोग क्या करें, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें और तीसरे वेक्टर सी के साथ डॉट प्रोडक्ट, या ए और बी का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेके सी के साथ भी क्या कर लें, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये हमारा क्या होता है, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाता है। क्योंकि यहाँ पे जो आउटकम होगा वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के साथ, तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा जो आउटकम होता है वो वेक्टर होता है, इसीलिए इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोला जाता है। और यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट होगा फाइनली हमारा आउटकम होगा स्केलर होगा, इसीलिए इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोला जाता है। और दूसरे टाइप का जो होगा एक्सप्रेशन वो अनडिफाइंड होगा। जैसे अगर कोई बात करें कि ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा क्योंकि ए डॉट बी हमारा क्या है, स्केलर है। तो स्केलर का वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट नहीं कर सकते, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। या इसमें ऐसे लिखें कि ए डॉट बी डॉट सी, ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा क्योंकि स्केलर का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के साथ नहीं डिफाइन होता। तो हमारा दो ही टाइप का एक्सप्रेशन डिफाइन होता है, एक को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोला जाता है, एक को वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इसमें ऑर्डर चेंज भी हो सकता है, हमको उससे मतलब नहीं, लेकिन जो टाइप यही होगा। तो एक बी सी, ए क्रॉस बी डॉट सी, और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, बिग ब्रैकेट ए बी सी। यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट सी। या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट सी। यानी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और जो आउटकम आएगा उसका हम तीसरे वेक्टर सी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और जो फाइनल आउटकम होगा वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें ये ऑर्डर चेंज करने पर क्या होता है, ये हमारा आगे का मुद्दा होगा कि अगर यहाँ पे बी हो जाए सी हो जाए तो वो क्या होता है। लेकिन अगर आपका बी ए सी लिखा हो, बी ए सी लिखा हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो पहले लिखा है बी क्रॉस ए डॉट सी, तो इसमें हम लोग अभी देख लेंगे कि क्या रिलेशन आता है इसका ऑर्डर बदलने पर, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो ये सिंपल सा हमारा हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिफाइन हो गया कि बिग ब्रैकेट ए बी सी इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट सी।
अब हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। ज्योमेट्रिकली जो है ये क्या गिवन है, मतलब क्या जो है ये कंक्लूजन इससे हम लोग पाते हैं, ये देखते हैं थोड़ा सा। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तीन वेक्टर ए बी सी हम लोगों के पास है, तो हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि एक हम लोग जो है पैरेललोपाइड जो है कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। तो एक पैरेललोपाइड हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया। पैरेललोपाइड का मीनिंग क्या होता है कि जो सभी 6 फेसेज होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं, और जो अपोजिट फेस होता है वो जस्ट मिरर इमेज होता है, यानी ये पैरेललोग्राम और ये पैरेललोग्राम क्या है, एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं क्यूब पढ़ते हैं, क्यूब में क्या होता है, सभी 6 फेसेज हमारे क्या होते हैं, ये स्क्वायर होता है। और क्यूबाइड में हम लोग देखते हैं जो सभी 6 फेसेज होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं, तो उसी हिसाब से ये हमारा पैरेललोपाइड है। एक हम लोगों ने क्या कंस्ट्रक्ट किया, पैरेललोपाइड। और जो हमारा 3 वेक्टर ए बी सी है इसको हम लोग पैरेललोपाइड इस हिसाब से हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया है कि पैरेललोपाइड के जो कोटर्मिनियस एज हैं, यानी ये कोटर्मिनियस एज का मतलब कि जो जिसके टर्मिनल जो है सेम हो, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एज हमारा वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एज हमारा वेक्टर सी रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी पैरेललोपाइड के जो कोटर्मिनियस एज हैं हमारे वो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी है। इस पॉइंट को हम लोगों ने एक ओ नाम दे दिया, इसको हम लोग ए लिख देते हैं, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा सी, ये डी, ई, एफ, जी। तो हम लोगों ने एक पैरेललोपाइड कंस्ट्रक्ट किया जिसका कोटर्मिनियस एज हमारे जो तीनों वेक्टर ए बी सी हैं वो हैं। तो इसमें एक लाइन हम लोग लिखेंगे, लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर द कोटर्मिनियस एजेस ऑफ पैरेललोपाइड सच दैट कि जो OA हमारा है, OA
इसको हम लोग ए से, एंड ओ बी इक्वल टू वेक्टर बी एंड ओ सी इक्वल टू वेक्टर सी। अब हम लोग रिलेट करना चाहते हैं वेक्टर ट्रिपल सॉरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी डॉट सी। तो हम लोग एज्यूम करके चलते हैं अपना जो है स्केल जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी, यानी हमारा वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी बिग वेक्टर इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे ए क्रॉस बी डॉट सी। और ए क्रॉस बी हमारा क्या होता है, ए क्रॉस बी अगर हमारा ये वेक्टर ए है, सपोज ये वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है, तो एक पॉइंट तो ये हमको पता है कि अगर पैरेललोग्राम के जो है दो एडजेसेंट साइड हमारा वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो ए क्रॉस बी होता है। एक चीज तो हमको ये पता है, पैरेललोग्राम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू ए क्रॉस बी। एक पॉइंट तो ये हम लोगों का पता है कि अगर पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड जो है दो वेक्टर ए और बी हो, तो उस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है ए क्रॉस बी। और दूसरी चीज हमको पता है कि जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होता है वो ए और बी वेक्टर के जो है दोनों के परपेंडिकुलर होता है। और ये डायरेक्शन डिपेंड करता है हमारा राइट हैंड रूल से, देखते हैं ए के डायरेक्शन में करके बी के डायरेक्शन में टर्न करेंगे, तो ये हमारा जो वेक्टर ए जो है देखिए इस डायरेक्शन में है और बी हमारा इस डायरेक्शन में, यहाँ पे वेक्टर हमारा किस डायरेक्शन में है और वेक्टर हमारा बी इस डायरेक्शन में है। तो ए क्रॉस बी करेंगे, ए के डायरेक्शन में करके फिंगर को बी के डायरेक्शन में टर्न करेंगे तो ये हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो ये हम लोग एन कैप वेक्टर मान लेते हैं। ये अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोगों ने क्या एज्यूम कर लिया, एक एन कैप वेक्टर जो हमारा किसका डायरेक्शन दे रहा है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन दे रहा है। और एक चीज ये भी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये वेक्टर सी के साथ जो है थीटा एंगल बना रहा है, तो ए क्रॉस बी डॉट सी। एंड यहाँ पे हम लोग और कुछ लिख देते हैं, एंड एन कैप is the unit vector, n cap is the unit vector perpendicular to a and b, यानी a और b दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हम लोगों ने यूनिट वेक्टर जो है क्या माना है n कैप, and n cap makes angle theta with वेक्टर सी। तो सिंपल सा हम लोगों ने एजम्पशन लिया कि जो पैरेललोग्राम हम लोगों ने फाइंड जो है फॉर्म किया है उसके कोटर्मिनियस ये हमारे वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ए क्रॉस बी हमारा जो अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, एन कैप उसके अलोंग यूनिट वेक्टर है, और ये हमारा जो तीसरा वेक्टर सी के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो ये हम लोगों ने लिख लिया। अब ए क्रॉस बी डॉट सी, अब a क्रॉस b डॉट सी हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। a क्रॉस b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a क्रॉस b जो हमारा आएगा ये a क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा इनटू n कैप डॉट वेक्टर c। ये हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और उसके अलोंग यूनिट वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं कि a वेक्टर a को कहीं पे लिखना होगा वेक्टर a इक्वल टू मॉड a इनटू a कैप, यानी हमारा कोई भी वेक्टर अपने जो है मैग्नीट्यूड के इनटू उसी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो a क्रॉस b को हम लोगों ने क्या लिख दिया, मॉड ऑफ a क्रॉस b इनटू n कैप डॉट c। और n कैप हमारा क्या है, n कैप unit vector, n cap is the unit vector along the direction of a क्रॉस b। a क्रॉस b के जो है डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमारा n कैप है, और n कैप और c के बीच का एंगल थीटा है। तो इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाएं तो ये हमारा हो गया a क्रॉस b का मॉडुलस
इंटू एन कैप डॉट सी हमारा क्या हो गया, मॉड ऑफ एन कैप मॉड ऑफ सी कॉस थीटा, where theta is the angle between n कैप एंड वेक्टर c। अब ये हमारा n कैप का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये हमारा a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इनटू मॉड c cos थीटा, मॉड c cos थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा जो परपेंडिकुलर वेक्टर है इस पे हम लोग c से जो है एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं c से, और इसको हम लोगों ने नाम दे दिया l। यहां से परपेंडिकुलर हम लोगों ने c से ड्रा किया और इसको नाम दे दिया l। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल OCL में अगर देखें, इन राइट एंगल ट्रायंगल OCL OL इक्वल टू OC cos थीटा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ये ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे फिर से फॉर्म कर ले। चलिए, ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ये C है, ये L है, और ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये O है, तो ये OL लेंथ, और ये हमारा क्या है, मॉड C है। तो इसमें हम लोग अगर देखें और ये एंगल थीटा है, तो cos थीटा इक्वल टू हमारा क्या होगा, थीटा से जो अटैच होगा, एक तो हो गया ये हमारा हाइपोटेन्यूज, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर। तो cos थीटा हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए OC। तो यहां से हमारा आ गया OL इक्वल टू OC cos थीटा, यानी ये जो परपेंडिकुलर हमारा C से ये OC cos थीटा, यानी मॉड C cos थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, OL। तो मॉड C cos थीटा की जगह पे हम लोगों ने लिख लिया A क्रॉस B का मॉडुलस इनटू मॉड ये OL, मॉड C cos थीटा इक्वल टू OL। अब OL हमारा जो देखिए, ये OL हमारा क्या है, यहाँ से जो है परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, तो ये हमारा जो पैरेललोपाइड का जो हाइट है वो बता रहा है, OL हमारा क्या बता रहा है, ये पैरेललोपाइड का हाइट है। और A क्रॉस B हमारा क्या बता रहा है, A क्रॉस B हमारा जो पैरेललोपाइड का जो बेस है उसका एरिया बता रहा है, A क्रॉस B को हम लोग क्या लिख सकते हैं, OADB, यानी जो पैरेललोग्राम OADB है इसका एरिया क्या है, A क्रॉस B। तो अगले स्टेप में जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लेके हम चल रहे हैं, A क्रॉस B को क्या लिखेंगे, A क्रॉस B का मॉडुलस क्या है हमारा, एरिया पैरेललोग्राम OADB इनटू OL हमारा क्या है, OL को हम लोग लिख देते हैं हाइट ऑफ पैरेललोपाइड, ये इक्वल टू हमारा हो जाएगा एरिया पैरेललोग्राम OADB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द बेस ऑफ पैरेललोपाइड, एरिया ऑफ द बेस ऑफ पैरेललोपाइड इनटू हाइट ऑफ पैरेललोपाइड। तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट हमारा क्या हो जाएगा, जो पैरेललोपाइड का जो वॉल्यूम है वो हम लोगों को आ गया। तो इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड। और ये हम लोग लेके चल रहे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC, यानी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या हमारा आ गया कि अगर आप तीन वेक्टर का जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर रहे हैं और तीनों वेक्टर को जो है कोटरमिनियस एज मान के आप एक पैरेललोपाइड फॉर्म कर रहे हैं, तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो जो आप पैरेललोपाइड फॉर्म किए हैं उसका वॉल्यूम बताएगा। तो ये हमारा हो गया ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं पूरा अपना। तीन वेक्टर का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारा डिफाइन है, A क्रॉस B डॉट C।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ये फाइनली क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी आता है। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी cos थीटा, और ये स्केलर होता है इसलिए इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोला जाता है। अब हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखना चाहते हैं कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी डॉट सी है, ये ज्योमेट्रिकली क्या इंडिकेट कर रहा है। तो उसके लिए हम लोगों के पास जो तीन वेक्टर ए बी सी है, उसको कोटर्मिनियस एज मान के हमने एक पैरेललोपाइड फॉर्म किया। पैरेललोपाइड क्या होता है, जो सारे फेस होते हैं वो पैरेललोग्राम होता है, और जो अपोजिट फेसेस होते हैं वो हमारा क्या होता है, मिरर इमेज होता है। यानी जो है ये फेस और ये फेस मिरर इमेज होगा सारे फेस, और ये वाला सामने वाला पीछे वाला। तो ए बी सी हमारा क्या हो गया, कोटर्मिनियस एज हो गए हमारे इस पैरेललोपाइड के। और हम लोगों ने ए बी के जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर यानी ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर एन कैप मान लिया, और ये जो कर लिया कि ये एंगल कितना बना रहा है, सी के साथ, तीसरे वेक्टर के साथ थीटा एंगल। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे अपना जो कंस्ट्रक्शन किया है वो लिख दिया, वो ए इक्वल टू वेक्टर ए, ओ बी इक्वल टू वेक्टर सी, ओ सी इक्वल टू वेक्टर सी, एंड एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, एंड एन कैप मेक्स एंगल थीटा विद वेक्टर सी। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे हम लोग ए बी सी इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट सी। ए क्रॉस बी वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए क्रॉस बी के अलोंग यूनिट वेक्टर। तो ए क्रॉस बी के अलोंग यूनिट वेक्टर हमारा क्या है, एन कैप है। तो ए क्रॉस बी को हम लोग क्या लिखते हैं, ए क्रॉस बी ये मैग्नीट्यूड हो गया इनटू एन कैप डॉट सी हो गया, ये ए क्रॉस बी और एन कैप डॉट सी, और एन कैप और डॉट सी यानी एन कैप और सी के बीच का एंगल हमको पता है थीटा है, तो ये मॉड एन कैप सी cos थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एन कैप एंड सी। एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि यूनिट वेक्टर है मॉड सी cos थीटा। अब मॉड सी cos थीटा हमारा क्या दे रहा है, यहां से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये हमारा जो लेंथ होगा OL इक्वल टू OC cos थीटा, यहां से हम लोगों ने देख लिया। यानी ये लेंथ जो OL होगा, यानी जो ये पैरेललोपाइड का जो हाइट होगा वो हमारा क्या होगा, OC cos थीटा होगा, उसको OL से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, और A क्रॉस B हमारा क्या होगा, ये देखिए जो बेस है, बेस हमारा ये है पैरेललोपाइड का, और बेस के दो साइड हमारे वेक्टर फॉर्म में दिए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो ए क्रॉस बी हमारा क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया होता है अगर आपके एडजेसेंट साइड वेक्टर ए और वेक्टर बी हो। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमारा ये क्या हो गया, ये एरिया ऑफ द बेस इनटू ओएल हमारा क्या है, हाइट है। तो पैरेललोपाइड का ये क्या हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो बेस है इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट हमारा क्या हो गया, पैरेललोपाइड का जो वॉल्यूम हमको चाहिए वो हो गया। यानी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी डॉट सी, अगर आप ए बी सी को कोटर्मिनियस एज मान के एक जो है पैरेललोपाइड फॉर्म करें तो ए क्रॉस बी डॉट सी हमारा क्या देता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। तो इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं।